गुड इवनिंग मैम।
ये कब से, सॉरी, ये ऑडियो कब से ऑफ था? स्टार्टिंग से ही था मैम बंद। हाँ। पहले से ही मैम जब क्लास शुरू हुई। अरे तो आप लोग बता दिया करिए, वो माउस क्लिक हो गया था उस पे, अब मैं कब से समझा रही हूँ इसको। ये बताया मैंने, टॉपिक हमारा है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। डाइलेक्ट्रिक लॉसेस में मैंने आपको अब तक ये डिस्कस किया था, इसके बारे में पढ़कर बताया था कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक लॉसेस वह ऊर्जा हानि है, मतलब ये एनर्जी लॉसेस है जो किसी इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब डाइलेक्ट्रिक में तब तक होती है जब उसे अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या एसी सप्लाई में हम रखते हैं। तब तक क्या होता है, आपका एनर्जी लॉस होता है, ठीक है ना। जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर एसी वोल्टेज लगाया जाता है तो उसमें कुछ एनर्जी हीट के रूप में डिसिपिएट हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस कहते हैं। जैसे रीजन है आपका डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, इन मतलब मेन रीजन से आपका होता है, जैसे पोलराइजेशन लैग हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे डाइपोल्स होते हैं वो अलाइन नहीं होते हैं, इसकी वजह से हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होता है। लीकेज करंट हो, जैसे थोड़ा करंट आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक से फ्लो करता है तो लीकेज हो रहा है, इसकी वजह से आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस होते हैं। इम्प्योरिटी एंड मॉइस्चराइजर, मटेरियल की प्योरिटी कम होने से क्या होता है, लॉसेस आपका बढ़ता है। तो यही मैंने आपको इसमें लिखवा रही हूँ, यही चीज इसमें नोट करा रही हूँ कि डाइलेक्ट्रिक लॉस इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में आपका क्या है, लॉसेस जनरेट हो रहा है ये, इन एन इंसुलेटिंग या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल when it is subjected to when it is when it is subjected to an alternating electric field, alternating electric field या एसी वोल्टेज, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के कॉजेज क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। कॉजेज ऑफ डाइलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक है। फर्स्ट है आपका पोलराइजेशन लैग। इसमें आपका क्या होता है, डाइपोल डाइपोल्स डू नॉट align align instantly with the changing electric field। अब देखिए सेकंड है आपका लीकेज करंट। ये स्मॉल करंट, ये स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द डाइलेक्ट्रिक,
फ्लो थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। अब इम्प्योरिटी एंड मॉइस्चराइजर है आपका, इंक्रीज द कंडक्टिविटी एंड लॉसेस। ठीक है, जो पॉइंट्स मैंने लिखा है इन पॉइंट्स को आप लोग नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें। अब हम पढ़ेंगे जैसे मैक्सिमम इंसुलेटिंग मटेरियल डू नॉट फॉलो हिज कंडीशन, condition because this is a small energy loss in the energy insulating material। इसके टाइप्स हम देखते हैं अब। ठीक है, एनर्जी लॉसेस इन ए insulating material of applying AC voltage is called called dielectric losses। These losses produced heat in the insulating material, so leakage current is not exactly 90 degree leading in the form of voltage। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। P इक्वल टू आपका इसने दिया है कि P इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। ठीक है, अब कॉस आपका जो है रिएक्टिव पावर है, तो जेड हमने इसमें एक इक्वेशंस लगाया, वो एक्सएल स्क्वायर प्लस एक्स माइन प्लस एक्सी स्क्वायर प्लस आर एल का स्क्वायर इन सर्किट द प्योरली कैपेसिटिव। तो जेड इक्वल टू आपका आएगा, ये क्या रहेगा आपका एक्सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो आउटपुट पुट किया ओवरऑल आपको आ रहा है एक्सी इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉसेस, डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। ठीक है, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ने से पहले इसके कुछ चीजें हैं जो इनके बारे में टॉपिक्स हैं, इनको पहले डिस्कस कर लें, फिर हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि इसके जो सारी चीजें थी फैक्टर अफेक्टिंग कैसा, अब इसका हम फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला है आपका P इक्वल टू वी स्क्वायर ओमेगा सी टेन डेल। ठीक है, अब वेयर P इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक
पावर लॉस, एंड V इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, E इक्वल टू है आपका कैपेसिटेंस, टेन डेल इक्वल टू है आपका लॉस टेंजेंट, जैसे डिसिपिएशन, डिसिपिएशन फैक्टर। ठीक है, अब है आपका ये, देखिए, लॉस टेंजेंट मतलब टेन डेल, इसमें आपका क्या है, ऑल्सो कॉल्ड डिसिपिएशन फैक्टर, ऑल्सो कॉल्ड डिसिपिएशन फैक्टर। दूसरा है आपका इंडिकेटेड, इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन द डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें, फॉर एन आई फॉर एन आइडियल डाइलेक्ट्रिक, नो लॉस। ठीक है, तो दिस इज द लॉस टेनेजेन। अब फैक्टर इफेक्टिंग है ये आपका, इसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले ऑल पॉइंट्स आर नोटेड। ठीक है, ठीक है, इनको नोट करिए, फिर आगे पॉइंट्स लिखते हैं।
नेक्स्ट है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे फैक्टर अफेक्टिंग की बात करें हम, तो कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें है इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा, इंक्रीजेस लॉसेस। अगर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं तो इंक्रीजेस लॉसेस होगा। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें इंक्रीज इन लॉसेस, इंक्रीजेज लॉसेस। अब प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चराइजर, मॉइस्चर। नेक्स्ट है आपका डिपेंड, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब जैसे इफेक्ट्स क्या क्या है आपके, हीटिंग ऑफ इंसुलेशन, हीटिंग ऑफ इंसुलेशन। दूसरा है आपका रिड्यूस एफिशिएंसी, रिड्यूस एफिशिएंसी एंड रिस्क ऑफ इंसुलेशन फेलियर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं इसमें। अब जैसे देखिए आप एप्लीकेशंस की बात करें हम लोग, तो एप्लीकेशन है आपका कैपेसिटर, सॉरी, इसका जो एप्लीकेशंस है, देखिए एप्लीकेशंस इसका है, जैसे आपका है कि हम कहाँ कहाँ इसका यूज करते हैं, कैपेसिटर में, ट्रांसफॉर्मेशन इंसुलेशंस में, पावर केबल्स में, एंड हाई एफिशिएंसी डिवाइस में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट्स देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं अब आपको असाइनमेंट ग्रुप में डालूंगी, और प्लीज मुझे ये बता दीजिए असाइनमेंट अपलोड है तो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है कि भाई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ग्रुप में तो हो रहा है मैम शो। क्या असाइनमेंट शो होने लगा? ग्रुप में मैम जो एलएमएस, हमने ग्रुप, एलएमएस में तो नहीं आ रहा है मैम। नहीं असाइनमेंट मैंने डाला आप लोगों का, मेजर एग्जामिनेशन पेपर्स है, उसको एलएमएस पोर्टल पे प्लीज देखिए आप लोग। ओके मैम। देखिए नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दे रही हूँ उसको। जी मैम, ग्रुप में कर लेना मैम शेयर। नहीं, और स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग उस पे भी चेक करके मुझे यस या नो में आंसर दीजिए ओके मैम, ओके मैम। प्लीज अभी, फिर क्योंकि मैं फिर अभी ग्रुप में भी शेयर करूंगी ये। ओके मैम, कर लेता हूँ मैं check। हम्म, में शेयर कर दीजिए। ग्रुप में तो बेटा मैं शेयर, मतलब सॉरी, ग्रुप में तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन प्लीज आप लोग एलएमएस पोर्टल पे भी चेक करके मुझे बताइए ना, सबको मिलना चाहिए क्योंकि मोस्टली ग्रुप में कुछ लोग नहीं ऐड है। ओके।
मंगल यापन यूनिवर्सिटी LMS पोर्टल। जी। हाँ, यूनिवर्सिटी LMS पोर्टल। ओके मैम। हम्म। कुछ लोग बता रहे हैं कि शो हो रहा है, अंशु। शायद इन्हें चेक किया होगा। हो रहा है मैम। हो रहा है, शो हो रहा है। हो हाँ। रहा है मैम, हो रहा है। ओके, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको व्हाट्सएप अगर बताऊं तो कर दूं, अदरवाइज वहां से आप अपना असाइनमेंट बना लीजिएगा। मैं व्हाट्सएप भी कर ही लूँ मैम। ओके, अभी करती हूँ, ठीक है। DEE 302 है ना आप लोगों का? हम्म। चलो, ये तो बहुत सही रहा कि असाइनमेंट शो हो रहा है। लास्ट टाइम शो नहीं हो रहा था ना ये। एक वेट में जरा आप लोगों को पहले व्हाट्सएप कर दो। ठीक है, अभी दिखाती हूँ। असाइनमेंट डाल दिया, आप लोग चेक कर लीजिए। ग्रुप पे आप लोगों के शो हो रहा होगा। माना व्हाट्सएप भी कर दिया आप लोगों को।
ठीक है, ग्रुप पे भी आपको दे दिया है। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी अटेंडेंस मार्क करूंगी मैं। ग्रुप पे अभी शेयर नहीं हुआ है ये। हम्म, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में देख लेते हैं, कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सुन लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, फिर हम अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या है? ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर्मूला इसका होता है आपका ई आर इक्वल टू epsilon upon epsilon naught, where epsilon are dielectric constant and epsilon permittivity of material। epsilon naught जो होता है permittivity of free space। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। It indicates how well a material can store electrical energy in a electric field। Higher dielectric constant, better energy storage कैपेबिलिटी। की पॉइंट आपका जैसे ये है कि इट इज, जैसे आपका जो मेन पॉइंट्स होता है, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नंबर ऑफ यूनिट फॉर वैक्यूम आर एयर, एप्सिलॉन आर 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फैक्टर अफेक्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फील्ड, टेम्परेचर, मॉइस्चर कंटेंट। मैम वीडियो शो नहीं हो रही मैम। वीडियो इसलिए नहीं शो किया था कि मैंने कहा कि अब थोड़ा देर में अटेंडेंस ओके। मार्क कर दूंगी। ओके मैम, ओके ओके ओके। हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि इसको कल हम लोग वीडियो से डिस्कस कर लेंगे। आज जी एक्चुअली मैम। असाइनमेंट्स वगैरह वो अपलोड करने, चेक करवाने में, और वो स्क्रीन शेयर ही बंद हो गया था, फिर मैंने व्हाट्सएप पे किया इसको। ओके अब मैम। कल ही डिस्कस करेंगे इस पॉइंट्स को आगे। असाइनमेंट आपको जैसे बताया जाता है वैसे ही अपना करके सबमिट कर देना लोग 15। मैम जो इसकी असाइनमेंट शीटें होगी ना मैम, हाँ जी। जो असाइनमेंट शीट्स होगी ना मैम, हम किस पे करना है मैम? हमें कोई यूनिवर्सिटी से आएगी मैम शीट्स कुछ, कि हमें अपने आप हाँ, करनी है? सीट्स आती है यूनिवर्सिटी से, जैसे हर बार आता है आपका थर्ड सेमेस्टर है ना, आएगी जी मैम। सीट्स तो कॉपी आती है। हाँ, ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, मैं हम्म, अटेंडेंस मार्क कर दे रही हूँ। मैं नेक्स्ट टर्न पे अब मैम डिस्कस करेंगे। कोई हाँ जी लास्ट डेट बताइए। है क्या इसका सबमिट करने का? हाँ हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल है। उसमें देखिए आप लोग असाइनमेंट में, उसमें लिखा रहता है लास्ट डेट 15 जून से पहले पहले आपको इंडियन बाई पोस्ट के थ्रू, आप पहले पूरा पढ़ना पेपर, उसमें आपको सब लिखा मिल जाएगा। जी मैम। हाँ, बाई पोस्ट तो इसका मतलब आप पहले करोगे तभी बाई पोस्ट करोगे तो यूनिवर्सिटी में आएगा आपका। ठीक इसके है, लिए मैम हमें थैंक। यूनिवर्सिटी बात करनी पड़ेगी मैम? हाँ जी, हाँ जी, बात कर लीजिएगा जरूर। ओके मैम, अपनी थैंक यू। कॉपी वॉपी मंगा लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। जी। ओके मैम। मैम एक एक सेमेस्टर में ऐसे कितने असाइनमेंट होंगे? एक ही होंगे या और भी आएंगे एक ही सेम सेमेस्टर में? एक ही जितनी आएगा अभी तो, इस सेमेस्टर में ओके 1 आएगा आपका, यही आपका ओके ओके मेजर। ओके, थैंक यू। हम्म।